नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी अब जेल जा सकते हैं। भले ही उनकी लोकसभा में सीटें 99 हो गई हों, भले ही अब उनको कैबिनेट का मंत्री का दर्जा मिल गया हो क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, भले ही कांग्रेसी उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए लालायित हो रहे हों कि साहब 6 महीने बाद बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, मोदी सरकार गिर जाएगी, ये जो गठबंधन के लोग हैं एनडीए के, ये टूट के हमारे अंदर आ जाएंगे। लेकिन अब जो राहुल गांधी हैं, उनका लेखा जोखा जो पुराने पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, उसमें कई केस हैं, एक नहीं अनेक केस हैं जिनमें सुनवाई होना बाकी है। अब ताज़ा मामला सुल्तानपुर का है और सुल्तानपुर में केस दर्ज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कराया था। मामला एक कर्नाटक की सभा का है और उसमें कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में 2018 में ये भाषण दे रहे थे और उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो अमित शाह थे और इन्होंने अमित शाह के ऊपर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दुख पहुंचा था, मनोबल डाउन हुआ था। और इसके कारण से आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी के विजय मिश्रा ने एक केस दायर किया था मानहानि का, और मानहानि का आईपीसी की धारा 499 और आईपीसी की धारा 500 उसके तहत ये केस दर्ज किया था। अब इस मामले को देखते हुए इनको 4 जुलाई को ये राहत दी गई थी। एक तो उस मामले में जो मोदी कम्युनिटी का अपमान को लेकर बात है, इसी तरह से 20 फरवरी से ये जमानत पर थे सुल्तानपुरी वाले मामले में। अब ये जमानत पर चल रहे थे, लेकिन अब जो मामला है इतना लंबा हो गया है, अब उसमें केस सुनवाई आगे होनी है, चुनाव निपट चुके हैं, अब सरकार का गठन हो गया है, अब कोई बहाना भी नहीं है कि साहब चुनाव में प्रचार करना है। तो कोर्ट ने अब सम्मन दिया है और कहा है कि राहुल गांधी 2 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से सुल्तानपुर की कोर्ट में मौजूद हों। यानी अब ऐसा लग रहा है कि जज साहब मानहानि के केस में कोई फैसला सुना सकते हैं। हालांकि अभी प्रक्रिया लंबी है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को मोदी कम्युनिटी के अपमान पर जो गुजरात की कोर्ट है, वहां सूरत की कोर्ट में जो 2 साल की सजा सुनी थी, आपको याद होगा कि उसमें राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी चली गई थी। हालांकि उस पर 4 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए रोक लगा दी थी कि दोष सिद्धि और सजा पर हम जो है जब तक सुनवाई पूरी नहीं कर लेते तब तक हम रोक लगाते हैं। ये भी सुनवाई होनी है। तो फहरिस्त इतनी लंबी है कि राहुल गांधी को अगर 2 महीने की भी सजा होती गई इन सब केस में, तो लगभग वो 2 साल तो जेल के अंदर काटेंगे। नेशनल हेराल्ड वाला मामला अलग है। मैं आपको बताता हूं मानहानि और उसका कारण क्या है। राहुल गांधी को लगता है कि वो जब चाहे जी चाहे किसी को भी बेइज्जती कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। उनका तो इस देश में कोई कुछ करने वाला नहीं है। सिस्टम में सारे उन्हीं के लोग बैठे हैं, यहां तक कि न्यायपालिका में भी उन्हीं की सुनवाई होती है क्योंकि बड़े बड़े वकील उनकी पार्टी के सदस्य हैं और उनकी पार्टी में तो ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं बोल नहीं सकता, मैं बड़े बड़े वकील हैं भाई, जिन्होंने बहुत सारे जजों से बहुत क्लोज दोस्ती भी बताई जा रही है। बहरहाल राहुल गांधी का ये अहंकार कितना भी हो, अब एक सवाल ये जनता पूछ रही है और ये न्यायपालिका से पूछ रही है कि राहुल गांधी के ऊपर जब इतने केस हैं कि मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 केस मानहानि के हैं। नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है। अभी एक केस हुआ था जिसमें दोहरी नागरिकता को लेकर हुआ था कि इन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ले रखी थी, दूसरी तरफ इन्होंने भारत की नागरिकता आई है, उसको भी कोर्ट ने नहीं सुना। तो क्या राहुल गांधी के लिए देश का कानून कुछ अलग है और बाकी लोगों के लिए कुछ और है? यदि ऐसा है तो भाई सुप्रीम कोर्ट जरा इसको डिफाइन करे, बता दे कि राजनीतिक दलों के नेता में जो विपक्षी दल के नेता हैं, इनके लिए संविधान में कुछ अलग से प्रावधान किया गया है, इनको छूट मिलेगी, इनको निचली अदालत जब सजा दे देगी तो उस पर हम रोक लगा सकते हैं जब तक सुनवाई ना हो। जैसा राहुल गांधी को राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी, जैसा अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को कोर्ट राहत देती हैं। क्या आम आदमी के लिए हमारे देश का संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी ने अलग लिखा था, उसी में कहीं इस पन्ने में लिख दिया था कि जो नेता हैं राजनीतिक दल के, उनके खिलाफ ऐसा कोई एक्शन नहीं हो सकता। ये न्यायपालिका के लोग या न्याय के जुड़े हुए यानी वकील जो हैं, वो जरा कमेंट में लिखें, बताएं मुझे भी। मुझे नहीं पता, मैं आम आदमी हूं, मुझे कानून का नहीं पता, लेकिन मुझे जान के ही आश्चर्य है, पूरे देश में ये चर्चा है कि आखिरकार इन नेताओं का कुछ होता क्यों नहीं, और जब होता नहीं तो ये डरते नहीं हैं और इसीलिए अहंकार बढ़ता है कि हमारा तो कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। आम आदमी अगर अमित शाह के बारे में कुछ बोलता, आम आदमी अगर योगी जी के बारे में एक शब्द कोई बोल देता है तो हम देखते हैं कुछ ही घंटों में पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। मामला
इतना संगीन हो जाता कि कई बार तो बुलडोजर तक चला है। लेकिन मजाल है राहुल गांधी के खिलाफ कुछ हो जाए, क्योंकि वो तो द कश्मीर फाइल मूवी का जो डायलॉग है, भाई सिस्टम तो इन्हीं का है। तो फिर क्या मोदी जी इतने कमज़ोर हैं, न्यायपालिका इतनी डरी हुई या कमज़ोर है कि वो फैसला लेने में भी डरती है, या नेताओं के लिए अलग कानून है? जैसा मैंने कहा, ये जनता पूछ रही है। आपको बताता हूं मेरा ये क्यों सवाल है, लोग पूछ रहे हैं। 2014 में राहुल गांधी ने भरी सभा में ये बयान दे दिया कि महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस ने की। आईपीसी की धारा 499, 500 केस दर्ज है महाराष्ट्र के भिवंडी में। 2016 इसी तरह एक मठ है, उसके बारे में इन्होंने बोल दिया और उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी की, जिसके कारण असम गुवाहाटी में मानहानि का केस दर्ज है। 2018 में इसी तरह मानहानि का एक केस झारखंड के रांची में दर्ज है। 2018 में इसी तरह एक केस मानहानि का मझगांव कोर्ट में महाराष्ट्र के अंदर दर्ज है। 2017 में इसी तरह एक केस दर्ज हुआ है बेंगलुरु में, एक पत्रकार था गौरी लंकेश, और उसकी हत्या में इन्होंने बताया कि आरएसएस वालों का हाथ है, उसमें मुंबई में केस चल रहा है। 2018 में राफेल पर झूठ फैलाया था, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने केस किया हुआ है। 2019 में अमित शाह पर हत्या का आरोप लगाया था, जबलपुर में केस दर्ज हुआ। 2022 में वीर सावरकर जी के बारे में राहुल गांधी ने अपमानजनक टिप्पणी की और यह कह दिया कि उन्होंने अंग्रेजों की जेल से छूटने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगी थी और माफीनामे पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि ऐसा कोई दस्तावेज पब्लिक डोमेन में नहीं है, इतिहास के पन्नों में नहीं है। इसको लेकर जो वीर सावरकर जी के पोते हैं विनायक सावरकर, उन्होंने मुंबई में मानहानि का केस किया हुआ है। मोदी कम्युनिटी को लेकर जैसा मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका पेंडिंग है, अभी उस पर सुनवाई होनी है। इतने सारे केस, इसके अलावा नेशनल हेराल्ड मामले का केस, और राहुल गांधी चौड़े होकर के सरेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनका कुछ अभी तक हुआ नहीं है। क्या ये कानून नेताओं के लिए नहीं है? वो किसी के भी अपमान कर सकते हैं, कोई भी झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी कर लें, वो कितना भी झूठ बोल जाएं, देश का अरबों रुपए का नुकसान करा दें, उनके एक बयान से देश का अरबों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन इनका कुछ नहीं होता है। तो फिर कोर्ट एक बार आदेश कर दे, हमें भी पता लगे कि भाई नेताओं पे केस करना बेकार है, इनका कुछ नहीं हो सकता। और अगर हो सकता है तब जैसा मैंने कहा राहुल गांधी का जेल जाना तय माना जाता है। 2 साल की जो सजा मानहानि में बुली हुई है सूरत की कोर्ट से, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य कर देगी या राहुल गांधी उसमें माफी मांगकर सजा को 0 करा देंगे? ये भी एक बड़ी बात है। अब इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, तो अब देखना होगा जो इतने सारे केस हैं। मोदी जी का जो नया कानून 1 जुलाई से लागू हो रहा है देश में, उसमें कहा है कि एमपी एमएलए कोर्ट में जो केस चल रहे हों उनको 2 साल के अंदर फाइनल करें। तब राहुल गांधी को कब सजा होती है या वो माफ़ी मांग लेते हैं सभी केस में, ये देखने लायक बात होगी। समझदार होंगे तो माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि मानहानि का केस है, माफ़ी के बाद शायद कोर्ट क्षमा कर दे। लेकिन अगर अहंकार बरकरार रहा और अब तो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, तो इनको अगर लगता है कि जेल जाने से कोई आंदोलन खड़ा कर पाएंगे, कुछ नैरेटिव बना पाएंगे, तो मुझे लगता है कि फिर राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे। देखना होगा होता क्या है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी कभी जीवन में जेल जा पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। आप अपनी राय जरूर रखें। वंदे मातरम।